नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं 3 फेज सिकुल केज इंडक्शन मोटर। ये मोटर नहीं तो डीसी की होती है, ओनली मोटर एसी की होती है। इस मोटर का हम उपयोग अधिकतर लघु उद्योग व मध्यम उद्योगों में किया जाता है, जैसे चूनों की फैक्ट्री हो गई, जैसे गवार गम की फैक्ट्री हो गई, जैसे कागज़ कटिंग की फैक्ट्री हो गई, वहाँ पर इस मोटर का उपयोग करते हैं। मोटर को उपयोग करने से पहले हम समझते हैं कि इस मोटर में हम 3 वोल्ट मीटर क्यों लगाए, 3 एमीटर क्यों लगाए, हमने ITBP स्विच क्यों लगाया, हमने स्टार डेल्टा स्टार्टर क्यों लगाया। इन चीज़ों को हम धैर्य से सीखना है और इतना अच्छे से सीखना है कि हमें दिमाग में बैठ जाए। इससे पहले आप लोगों को हमेशा मैं बताता हूँ, सबसे पहले मोटर के अंदर इनपुट सप्लाई आती है जिसका नाम होता है RYB, जिसका हिंदी में तार का नाम कलर होता है लाल, पीला और नीला। क्या होता है? नीला। अब यहाँ पर बात करते करते इसको सबको कंट्रोल करने के लिए रेजिस्टेंस सर्किट करंट सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है, जो यहाँ पर लगा हुआ है, जिसको कहते हैं मेन RCCB। कहाँ पर लगा हुआ है? मेन RCCB लगा हुआ है। ये क्या करता है, इसको जब हम ऊपर करते हैं तो पूरे सर्किट में सप्लाई जाएगी। अब पूरे में नहीं जाएगी, ये मेरा यहाँ पर लगा हुआ है ICTP स्विच, जो क्या करता है, यहाँ से जो सप्लाई होगी यहाँ मेन इंडक्टर में आएगी, इंडक्टर के माध्यम से फिर इसमें आएगी। ये पैनल ओनली चालू होगा ओनली RCCB से। अब देखना, मैं चालू करता हूँ तो मेरी सप्लाई किस में आई? RYB। इंडिकेटर का मतलब होता है निर्देश देना, संकेत देना। जैसे रेल का टाइम होता है, रुकी हुई होती है स्टेशन पर फिर पीछे वह झंडी दिखाता है या निर्देश दे रहा है आप यहाँ से निकल जाओ। इसी प्रकार यहाँ अपने लाइट आ चुकी है, करंट आ गया है, तो ये निर्देश करेगा कि हमारे पास में इस लाइट में, इस तार में हम करंट उपस्थित है, यहाँ हमारे को प्रकाश दे दिया जाएगा, इंडिकेटर हो जाएगा। तो ये निर्देश देने के लिए इंडिकेटर को लगाया जाता है। फिर यह बात आती है कि सर इनको लगाने के बाद में हमारे पास में प्रीमीटर लगा हुआ है। प्रीमीटर का काम होता है कि जैसे 3 तार हैं, हम 3 लोग उपस्थित हैं, उनको तीनों को पापा ने घर पर बुलाया कि आज हमारे घर पर आना। तो एक ने कहा मेरे आज किसी जागरण में जाना है, तो घर पर 2 लोग उपस्थित हुए। तो 2 लोग उपस्थित हुए तो उन्होंने कहा भाई एक आदमी क्या है? फॉल्ट है। क्या है? फॉल्ट है। तो यहाँ पर लाइन में 2 लोग उपस्थित होंगे, 3 तारों में से 2 तारों में करंट आएगा, तो एक नहीं आएगा, तो ये लाइन क्या बता देगी? फॉल्ट बता देगी। क्या बता देगी? फॉल्ट। तो यहाँ प्रीमीटर आपकी उपस्थिति को काउंट करता है। क्या करता है? तार की उपस्थिति को काउंट करता है। किसकी उपस्थिति करता है? तार की। वेरी गुड, ये चीज़ ध्यान रखनी है। फिर यहाँ मैंने देखते 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 यहाँ आया, यहाँ मेरे पास में वोल्ट मीटर V1, V2, V3, V1, V2, V3 यहाँ लिखा हुआ है। तो दिमाग में है सर V1, V2, V3 क्यों लिखा? मेरे तार RYB तीनों के अंदर जब सप्लाई देता हूँ तो मुझे पता नहीं है कि R में करंट की वोल्टेज कितना है, Y में करंट की वोल्टेज कितना है, B में करंट और वोल्टेज कितना है। इसलिए मुझे वोल्टेज चेक करने के लिए वोल्ट मीटर लगाऊंगा, इसलिए मुझे करंट चेक करने के लिए एमीटर लगाऊंगा। मेरे R में करंट पता करना है तो ये वाला चेक करेगा, Y में पता करेगा ना ये चेक करेगा, B में पता करने के लिए ये चेक करेगा। यार अलग अलग तार का वोल्टेज चेक करना है तो यहाँ पर वोल्टेज ये वोल्ट मीटर चेक करेगा। मान लीजिए एक तार में करंट वोल्टेज थोड़ा सा कहीं लीक हुआ या उस तार में कुछ लोड ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो वोल्ट मीटर है वह लोड क्या बताएगा? या वोल्टेज और ड्रॉप बता देगा, अन्य में थोड़ा अधिक से कम बताएगा। तो यहाँ हमें पता चल जाएगा अगर तीनों तारों में वोल्टेज उपस्थिति बराबर है या किसी में कम है या किसी में अधिक है। तो इसलिए मैंने वोल्ट मीटर लगाए वोल्ट गेज को पता करने के लिए। फिर मेरे दिमाग में आया कि यहाँ मेरे करंट लगा हुआ है,
करंट पता कब चलता है, आगे किसी मोटर में से घुमाया जाएगा, किसी तार को करंट दिया जाएगा, फिर उसमें लोड बढ़ेगा, जब इसमें करंट को खर्च होगा तब ये बताएगा कि इसमें इतना करंट गया है। और उस करंट, पहले करंट नहीं बताएगा, जिस किसी भी मोटर में से आपने सप्लाई दी तो उसमें करंट गया और उसमें करंट कंज्यूम हुआ, तो यहाँ करंट बताया गया कितना एम्पीयर करंट ले रहा है, एक तार कितना एम्पीयर करंट ले रहा है। तो फिर क्या करेगा, एक तार में करंट कितना गया, दूसरे में कितना गया, तीसरे में कितना गया। कभी कभी क्या होता है, इनसे टेक्नीशियन पता कर लेता है, एक जो तार होता है वह फॉल्ट होता है, तो वहाँ करंट का मान बढ़ रहा है, बाकी में बराबर चल रहा है, तो वह टेक्नीशियन पता कर लेता कि इसमें कहीं ना कहीं फॉल्ट है या कहीं टेक्निकल इशू है, तो वहाँ पर वह पता कर लेगा इस तार को हमें चेक करना है, अन्य तार हमारे क्या है, पर्टिकुलर सही है, क्या है, सही है। तो हम पता कर रहे थे वोल्टेज का, और वोल्टेज के साथ साथ हमने एमीटर का भी पता किया और एमीटर का भी हमने पता चल गया। इसके बाद में एक छोटा सा एक डब्बा बना हुआ है जिसका नाम है, भंवरलाल बताइएगा क्या नाम है इसका, जोर से बोल बेटा, खाना नहीं खा के आया क्या है, खाना खाया कर बेटा, ऐसे कैसे चलेगा, जिंदगी बहुत लंबी पड़ी तेरी। तो यहाँ पर लगे हुए हैं फ्यूज, क्या लगे हुए हैं बेटा, फ्यूज। तो यहाँ मुझे किटकैट फ्यूज है, किटकैट फ्यूज से पहले मेरे यह आरटीपीसी फ्यूज है, इन तीन कॉन्टेक्टर है 1 2 3, और मैं हाथ अभी 1 2 3 ये कॉन्टेक्ट जैसे यहाँ मैं ऊपर करूँगा और जैसे कॉन्टेक्ट को ये वाले सर्किट में कॉन्टेक्ट हो जाएगा। ये कॉन्टेक्ट कैसे होगा ये भी देखना, थोड़ा सा इसको झूम करके दिखा बेटा। यहाँ पर ये कॉन्टेक्ट कैसे होगा, ये वाला कॉन्टेक्ट है तार, यहाँ पर इसमें सप्लाई गई, इसमें सप्लाई जोड़ेगी, वह कॉन्टेक्ट ऑटोमेटिक इसमें चला जाएगा। कि नीचे से ये कोयल जो पत्ती है वह कॉमन है, इसमें सप्लाई गई, इसमें कॉन्टेक्ट हो गई, इसमें सप्लाई गई, इसमें कॉन्टेक्ट हो गई, इसमें सप्लाई कॉन्टेक्ट होते ही आगे किटकैट फ्यूज में जाएगी, किटकैट फ्यूज के माध्यम से पीछे से निकल जाएगी। पीछे निकलने के बाद में उसको सप्लाई को हम भेजेंगे स्टार्टर में, जो हमारा स्टार्टर है स्टार डेल्टा स्टार्टर। कौन सा स्टार्टर है, स्टार डेल्टा स्टार्टर। अब मेरे दिमाग में आया कि सर मैं फ्यूज को एक को निकाल दूं तो क्या हो जाएगा, मेरे वोल्टेज एक बता ही नहीं रहा है, इसका कनेक्शन दोनों भी कम हो गया, और वोल्टेज जब अपना फ्यूज उड़ जाता है, फ्यूज का काम क्या होता है, थोड़ी सी का आपको धैर्य रखना पड़ेगा। ये फ्यूज किटकैट है, फ्यूज अन्य वाइंडिंग वाले तार से पतला होता है और इसका गलनांक नीमन होता है, और मोटर थोड़ी सी गर्म हुई तो पीछे ये फ्यूज भी गर्म होगा, बड़े वाला तार जलेगा नहीं, इससे पहले पतले वाला तार जलकर राख हो जाएगा और हमारी मोटर सुरक्षित बच जाएगी। वेरी गुड, ये बात आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। ये लगा दिया मैंने फ्यूज, ये मैंने वापिस इसको क्लोज कर दिया है। ये मेरा था आईटीपीसी फ्यूज। इसके बाद में मेरे पास में स्टार्टर, स्टार्टर में काम होता है मोटर को नियत धारा देना, नियत धारा के साथ में मोटर को स्टार्ट करना। दिमाग में ये भी सवाल आ रहा है कि मैं स्टार्टर के बिना मोटर चलाऊं तो वाइंडिंग उकड़ भी सकती है, और दूसरा कारण ये भी है मोटर को नियत कॉन्टेक्टर नहीं जोड़ पाएंगे और मोटर जल भी सकती है। तो यहाँ पर इस स्टार्टर का नाम क्या है, डायरेक्ट ऑन। कौन सा है बेटा, स्टार डेल्टा स्टार्टर। कौन सा स्टार्टर है, स्टार डेल्टा स्टार्टर, जिसमें सबसे पहले इस मोटर को किस में चलाया जाएगा, स्टार में, इसके बाद भी किस में चलाएगा, रन में। स्टार में चलाने के लिए मोटर बिल्कुल धीरे चलेगी और वहाँ पर आपकी कार्य करेगी, ओनली धीरे धीरे राउंड लेगी, और उसके बाद में राउंड को रन में बदलने के लिए मोटर को हमें किस में बदलना पड़ेगा, डेल्टा में। तो पहले मैं मोटर को आप देखना, अभी चालू करते हैं हम, स्टार में आपकी धीरे चलती है या डेल्टा में कितनी स्पीड बढ़ती है। तो हम पहले देख लेते हैं लोड कितना है, थोड़ा सा हल्का कर देता हूँ और फिर इसको मैं चालू करता हूँ। अभी मेरी मोटर है स्टार में, अब किस में आई, डेल्टा में। ये यहाँ रुक गया, ये क्या खेल है, इसके लिए हम पूरा वीडियो बनाएंगे, आपको बताएंगे, इसलिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा। स्टार्टर के अंदर हैंडल कैसे चिपकता है, बच्चे कॉन्टेक्ट कैसे होती है, वे कार्य किस प्रकार से करती है, उसके लिए आपको अगला वीडियो मिलेगा। इससे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने यहाँ स्टॉप लिखा हुआ है, इस बटन से इस मोटर को मैंने
बंद कर दिया है। ये है हमारी एक सिंगल केज इंडक्शन मोटर। इसके लिए U1 U2 आपके लिए यहाँ पर 6 तार दे रखे हैं। 3 फेज मोटर की कभी इंटरव्यू में आपसे पूछे तार कितने होते हैं, 6 तार होते हैं। उनका कनेक्शन किस प्रकार से होता है, तो यहाँ पर आपको V1 V2 U1 U2 W1 W2 इस प्रकार से कनेक्शन होता है और यहाँ से स्टार और डेल्टा कनेक्शन बना लिया जाता है, जिससे मोटर को हमें स्टार और डेल्टा में चला सकते हैं। तो मैंने कुछ आपको ऊपर की जानकारी अच्छी तरह से देती है। डीपली एक एक कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से मैं जानकारी दूंगा। मोटर के अंदर पार्ट कौन सा होता है, स्टार कनेक्शन कैसे किया जाता है, डेल्टा कनेक्शन कैसे किया जाता है, स्टार्टर के अंदर हम ऑन कैसे रहता है, ऑफ क्यों नहीं होता, ये चिपकर हैंडल कैसे रहता है। आपको अधिक जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में इस चीज़ को बताना कि भाई सर इसकी वजह से ये हैंडल चिपक कर रहता है। थैंक यू। इसी के साथ हम क्लास को करते हैं विश्राम। थैंक यू।